Good morning, class 8. We are back again with the poem Earth Song, written by the famous poet Ralph Waldo Emerson. If you remember what we did in the last class, we were talking about how Earth is trying to express that as people try to take this responsibility of possessing land, hills and houses and families and wealth, they are so proud of whatever they are having. ओके तो जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, एरोगेंट फील करते हैं कि उनके पास सब कुछ है, उनकी फैमिलीज़, उनके वेल्थ, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके जो उनके एंसेस्टर से उन्हें जो मिली है, तो उस पर दे फील वेरी प्राउड, दे फील वेरी डिटर्मिन्ड, दे ऑल्सो फील वेरी अश्योर्ड. तो उनके पास ये एक ओनरशिप राइट आ जाती है और उन्हें लगता है कि हम सब कुछ के लैंडलॉर्ड हैं. बट क्या ये एक्चुअली हमारा ये इस तरह का बिहेवियर होना, क्या ये वाकई सही है? ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट, because in this poem the earth is trying to express this feeling that whatever is ours will not be the same after some time, because someday or the other we have to die and we are going to leave everything to our next generation, and same way the next generation will pass it on to the next generation, and this will continue to go forever. Okay, now in the poem Rolf is trying to express this, that mine and yours, mine not yours. Mine and yours means my property and your property, and mine and not yours are not mine and not yours also, because this land, this property, this wealth, this happiness, this family wealth, this is not ours, because this is whose then? ये किसका है? This belongs to the earth, this belongs to the stars, this belongs to the old sea. क्योंकि हम earth हम छोड़ के चले जाएंगे इस दुनिया को, बट अर्थ, स्टार्स, ओल्ड सीज, शोर्स सब कुछ वहीं के वहीं रहेंगे जैसे पहले थे. तो दे विल बिकम ओल्ड, अर्थ विल बिकम ओल्ड, स्टार्स विल बिकम ओल्ड, इवन द सी एंड द शोर्स विल बिकम ओल्ड. बट डू द men also become old and they remain forever? No, because these men who become old will die someday or the other. So we have to cherish with whatever we are having. हमें कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए. Such have I never seen. This was there in the first paragraph. Now in the second stanza, in the first stanza, and the second stanza, it is saying that the lawyer's deed ran assured. Now जिस तरह से lawyers लोग फाइट करते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ के लिए, हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हम लोग लेते हैं और हमारे जो अपोजिट लॉयर्स होते हैं, तो इन दोनों में जो आर्ग्यूमेंट्स होती है एक प्रॉपर्टी के बारे में, एक डीड के बारे में, एक लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में, दिस विल कंटिन्यू टू रिमेन इन टेल टू देम एंड टू देयर एयर्स, एंड उनके जनरेशन के, उसके नेक्स्ट जनरेशन के, उसके नेक्स्ट जनरेशन तक कंटिन्यू चलता रहता है. हु शैल सक्सीड, लेकिन जीतता इसमें कौन है? इसमें जो जीतता है वो भी तो नहीं रहेगा कल, वो भी तो डाई हो जाएगा, वो भी तो एक दिन सब एंड हो जाएगा, विदाउट फेल फॉरएवर मोर. तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, बिकॉज आज जो हमारा है वो कल हम उसी अर्थ में ख़त्म हो जाएंगे. आज हम लोग अर्थ से, मिट्टी से बने हैं और वो मिट्टी में ही दफन हो जाएंगे. नाउ विल कम टू द लास्ट सेकेंड स्टैंजा. हियर इज़ द लैंड शैगी विथ वुड, विथ इट्स ओल्ड वैली, माउंड एंड फ्लड. यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? हियर इज़ द लैंड, माने ये लैंड है, ये ज़मीन है हमारी अर्थ जो है ज़मीन. शैगी मतलब वेरी मच अनटाइडी, मतलब बहुत बिखरा हुआ. तो ये जो फॉरेस्ट है, शैगी विथ फूड, बहुत बिखरा हुआ है, बहुत लॉन्ग है, वो उसका जो वेजिटेशन है वो बहुत बड़े बड़े घास हो गए हैं. तो ये जो वुड है वो बहुत ज़्यादा हेरी है, बहुत ज़्यादा लीफी है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है उस पर. विथ इट्स ओल्ड वैली, और बहुत वैलीज़ बहुत ओल्ड हो गए. माउंट एंड फ्लड, यहाँ पे माउंट क्या है? माउंट लार्ज, बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं, अर्थ के पत्थर होते हैं, उसे माउंट्स कहा गया. हिल्स, छोटे छोटे हिल्स जो होते हैं उसे माउंट्स कहा गया. एंड फ्लड, बट द हेरिटर्स मतलब जो हमें इनहेरिट करेंगे, जो हमारे जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे. ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी आज हमारा है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कल मिलेगा, तो उसे हम लोग हेरिटर्स कहते हैं. फ्लड लाइक द फ्लड्स फ्लोम मतलब कि जिस तरह से पानी बह जाते हैं,
पानी फ्लड आता है और हमें सब कुछ बहा के ले जाता है। सेम वे हमारे लाइफ में भी हम फ्लड की तरह, डेथ है फ्लड की तरह, वो हमारा सब कुछ ले जाएगा और हमारे सब कुछ हमारे हाथ से दूसरे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेगा। द लॉयर एंड द लॉज एंड द किंगडम, जो लॉयर हैं, जो लॉज जो उन्होंने पास आउट किया है, बहुत सारे लॉज होते हैं जो लीगल लॉज होते हैं, एंड द किंगडम, जिस किंगडम में हम लोग रह रहे हैं, क्लीन स्वेप्ट हियर फ्रॉम, तो क्या होगा कि फ्रॉम हियर वो सफाई हो जाएंगे, वो कहीं और चला जाएगा और वो उसके बदले कोई क्लीन उसको साफ़ हो जाएगा। तो कल आज जिस जो हम लोग सीनरी हम लोग देख रहे हैं, कल वो सीनरी ना हो, ठीक है, क्योंकि वो लोग नहीं रहेंगे। दे कॉल मी देयर्स हु सो कंट्रोल मी, yet everyone wished to stay and is gone. How am I theirs if they cannot hold me but I hold them? यहाँ पे पोएट लास्ट स्टैंजा में ये कह रहे हैं कि दे कॉल मी theirs, वो कहते हैं कि वो हमारा है, वो हु सो कॉल मी, हु सो कंट्रोल मी, कैसे वो हमें कंट्रोल कर सकते, क्योंकि हम लोग अपने खुद के प्रॉपर्टी नहीं है, हम लोग आए अपनी मर्ज़ी से नहीं, हम लोग अपनी गॉड की मर्ज़ी से आए। तो हमारा गॉड हमारे सब कुछ है, हमारे फादर हैं, वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हमारी किस्मत में है कि हमें रहना है तो हम रहेंगे, अदरवाइज वी विल डाई समडे और दी अदर। येट एवरीवन विश टू स्टे, सबको यही चाहते हैं कि वो इस दुनिया में परमानेंटली रहें, लेकिन कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है, एंड एवरीथिंग विल बी गॉन समडे और दी अदर, एक न एक दिन सबको जाना है। हाउ एम आई देयर्स, तो हम उनके कैसे होंगे, इफ़ दे कैन नॉट होल्ड मी, अगर वो खुद मुझे नहीं पकड़ पा रहे, खुद मुझे होल्ड नहीं कर पा रहे, वो जो प्रॉपर्टी है, हमारे फैमिलीज़ हैं, एंड हमारे वेल्थ है, हमारा जो हिल्स है, हमारा जो घर है, हमारे जो लैंड्स है, ज़मीन है, वो जब हमें होल्ड नहीं कर पा रहे तो हम उनको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। बट आई होल्ड देम। तो इन दिस पोएम सी हाउ ब्यूटिफुली द पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट वॉट एवर इज़ वी क्लेम दैट दीज थिंग्स आर बिलोंग्स टू अस आर नॉट एक्चुअली अस, बिकॉज दे विल समडे और द अदर विल बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, टू आवर आयर्स मतलब हमारे जो हेरिटर्स होते हैं। Okay, now please just go through the poem. This is a very beautiful poem, and we have to learn also what the poem is trying to say. The central idea of the poem is that we should not be having proud feeling, we should not be having arrogance that this thing belong to us. अगर आप rich हो तो आपको इसका घमंड नहीं होना चाहिए, अगर आप poor हो तो उदास भी नहीं होना चाहिए, because someday or the other ये वक्त वैसा नहीं रहेगा हमेशा। someday or the other सबको मिट्टी में जाना है, तो लोग अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचिए, हमें कहाँ जाना है, हमें मर के हमें अपने गॉड के पास वापस जाना है, तो हमें इस तरह का कर्म करना चाहिए। वी शुड बी डूइंग थिंग्स जो हमें गुड डीड्स कहते हैं, जिसमें वो हमें करना चाहिए, हमें लोगों को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि यही जो गुड डीड्स है वो हमें पैराडाइज में जाने में मदद करेगा। हम आज कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा कि आगे चल के मरने के बाद वो हमें अच्छी जगह पे ले जाए, पैराडाइज में ले जाए। ओके, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ, ना कि एरोगेंट और प्राउडी फील करना। Okay, so please try to understand each and every line. Please go to the meaning of these words given in the red color. Okay, now in the next class I will give you the question answers. I will make you solve in the literature copy. I hope you all are maintaining a copy, and I hope you all are writing the answers in them, and please show it to me through WhatsApp. I'll be very glad if you will continue to do the answers very well, write it neatly. And very important, I want to say that very soon I am going to take test of each chapter individually. So sir, start preparing for the test. Okay, because anytime you will get this news that you are having the test, so I would want all of you to just prepare for the class test. Thank you so much students. I hope you all had a lovely class today. Thank you so much.